बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 11 रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे कैनाल किरणें, जिसे प्रोटॉन के नाम से भी जानते हैं, बाद में उसको प्रोटॉन नाम रख दिया गया। उनका खोज कैसे हुआ था इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले वाले लेक्चर वीडियो में हमने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन के खोज के बारे में। ये ग्रीन बोर्ड पे जो डायग्राम बनाया गया है, पीछे भी आपको बना करके बताया गया था। जैसा कि हम जानते हैं, यह जो होता है एनोड कहलाता है, इधर हमारा कैथोड है। इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग पढ़े थे कि यहाँ पर कैथोड किरणें जो होती हैं, अब उसमें हमने एनोड से कैथोड की ओर निकलने वाली किरणें पढ़ी थी, जिसे एनोड किरणें के बारे में नाम से जाने थे। ये जो होता है, इसमें जो प्रेशर लिया गया था, हमने इसमें हाई वोल्टेज लगाया था, लगभग 1000 वोल्ट का इसमें उच्च वोल्टता लगाए थे। इसमें जो प्रेशर लिया गया था पिछले वाले वीडियो में 10⁻³ mmHg लिया गया था। तो एनोड से यहाँ पे देखेंगे, उसमें एनोड से कैथोड की ओर किरणें निकल रही थी, जिसे एनोड किरणें नाम दिया गया था। और जो भी इसमें गैस लिया गया था, उस गैस को हमने देखा था, बार बार चेक किया था, गैस को बदला था। तो जितनी भी गैसें डाले थे, सब गैसों को हमेशा बार बार एक ही चीज़ प्रतीत हुआ था, हमेशा एनोड से कैथोड की ओर किरणें निकली थी, इसीलिए एनोड किरणें कही गई। बाद में जब चेक किया गया तो थॉमसन ने बताया था ई और ईएम में यदि उनके द्रव्यमान में संबंध बताया था 1.7 × 10⁻11 कूलाम किग्रा के बारे में बताया था। जब मिल्टन आया था तो मिल्टन ने आवेश के बारे में बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1 - 6 × 10⁻19 कूलाम आवेश होता है। तो इसके अनुपात से हमने एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की गणना किया था, 9.1 × 10⁻30 kg के बारे में बताया था। आज हम लोग कैनाल किरणें के बारे में पढ़ेंगे। उसमें थॉमसन इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था। कैनाल किरणें जो गोल्डस्टीन थे, गोल्डस्टीन ने भी जब ये इलेक्ट्रॉन का खोज हो चुका था, डिस्चार्ज ट्यूब का इस्तेमाल होने लगा था, तो कई वैज्ञानिक आए, बार बार डिस्चार्ज ट्यूब का प्रयोग करके कई अपनी तर्क संगत व्यक्तियाँ दी। इसमें गोल्डस्टीन भी थे। गोल्डस्टीन ने भी एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, उसमें भी एनोड और कैथोड बताया था। उसमें अंतर क्या था, इसमें जो गैस का जो दाब लिया गया था 10⁻⁻1, यानी थोड़ा सा अधिक जो था 1 mmHg डाल दिया था उच्च वोल्ट पे। इसमें गैस डाला था, तो इसमें क्या हुआ था, इसमें कैथोड से किरणें निकली और एनोड की ओर गई। जबकि इलेक्ट्रॉन के खोज में, थॉमसन के खोज में एनोड से किरणें निकली थी, कैथोड की ओर गई थी। तो इसमें जो होगा, कैनाल किरणें कैथोड से किरणें निकली और एनोड की ओर चली गई। इसको देखने के लिए हमने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन में ये किरणें वास्तव में दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन जब कैनाल किरणें थी, वह कैनाल किरणें कलर हो गई थी, दिखाई दे रही थी। जब ये किरणें कैथोड से निकली और एनोड की ओर आई, तो देखने के लिए हम यहाँ पर इसे कलई कर दिए थे, कोई इन्फ्लोरेसेंस दे दिए थे, प्रतिदीप्त उत्पन्न करने के लिए पदार्थ को कलई कर दिए थे, जिससे गई टकराई और चमक उत्पन्न की, और चमक कलर था। ये किरणें कैथोड से निकली थी और एनोड की ओर गई थी। बाद में गोल्डस्टीन ने इनका नाम कैनाल किरणें कर दिया, और थॉमसन ने इन कैनाल किरणों को धन किरणों के नाम से भी बताया था। अब देखते हैं, इसमें कोई गैस लिया गया, तो वह गैस को आयोनाइज किया गया। आयोनाइज का मतलब इस गैस में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला गया, तो ये प्लस चार्ज हुआ। तो इलेक्ट्रॉन कैथोड की ओर आई और जो प्लस वाला चार्ज है एनोड की ओर गई। इसमें तो दोनों किरणें निकली, कैनाल किरणें और एनोड किरणें, जिसे कैथोड रे कहते हैं, एनोड रे कहते हैं। जो माइनस वाला था वह कैथोड की ओर आई और यहाँ भी प्रतिदीप्त उत्पन्न की, तो देखा गया यहाँ भी चमक उत्पन्न कर रही हैं। जो धन किरणें थी
जिसे कैनान किरणें कहे, जिसे जे थॉम्सन ने धन किरणें कहा, ये भी गई एनोड की ओर और एनोड के पीछे जाकर के इलेक्ट्रोड के पीछे जहां प्रतिदीप्त की, टकराई और चमक उत्पन्न की। इस तरह से ये देखा गया कि यह किरणें जो किरणें थी जाकर के एनोड की ओर टकराई। जब चुंबकीय उच्च वोल्टता वाला चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया, अगर इधर चुंबक धनात्मक सिरा लगाया गया, इधर ऋणात्मक सिरा लगाया गया, तो धन किरणें ऋणात्मक की ओर चली गई, यानी इस ऋणात्मक चुंबक की ओर चली गई। तो इसलिए इन किरणों को बताया गया कि ये ऋण की ओर जाती हैं। तो इसका मतलब ये है ये प्लस चार्ज होगा तभी ये माइनस की ओर जा करके अट्रैक्ट हो रहा है। इसलिए इन किरणों को धन किरणें रखा गया। बाद में आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया गया। कोई भी गैस लिया गया, जे थॉम्सन ने बताया, कोई भी गैस लिया गया, कोई भी पदार्थ लिया गया, जो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश था, आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात था, हर जगह नियत रहा 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी था। यानी कहीं भी लगाया गया जो अनुपात था जे थॉम्सन का, यही अनुपात आया। लेकिन इसमें क्या होता है, गोल्डस्टीन ने ये भी वही प्रयास किया कि हम ई और यमी में द्रव्यमान में अनुपात निकालें। तो प्रत्येक गैस के लिए जो त्रिज्या का अनुपात था, जो आवेश और द्रव्यमान का अनुपात था, अलग अलग आया। तो इसे सिद्ध कर दिया था कि यह जो धन किरणें होती हैं अलग अलग पदार्थों के लिए, अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होता है। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन प्रत्येक पदार्थों में पाया जाता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी पदार्थों में समान प्रकार की धन किरणें पाई जाए। आगे देखा गया कि धन किरणें जो थी अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग आई। तो हम चेक किए कि इसमें कोई ऐसी गैस लिया जाए कि उसका जो त्रिज्या का अनुपात हो वह एक उसका कोई मान सार्थक मान आए, नियत मान आए। तो ये देखा गया। बाद में हम कोई ऐसी हल्की द्रव्यमान वाली गैस लें जिनका त्रिज्या अनुपात स्थिर हो जाए। तो सबसे हल्का जो गैस लिया गया था, हाइड्रोजन गैस लिया गया था। इसमें हाइड्रोजन गैस डाला गया। तो हाइड्रोजन गैस जब डाला गया, तो हाइड्रोजन गैस डालने के बाद जो ई और एम में अनुपात आया था, हाइड्रोजन गैस डालने के बाद इसमें जो अनुपात आया था, वह जो अनुपात आया था 9.5 आया था इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम आया था। इसको लिख सकते हैं, कूलम पर ग्राम आया था। यह जो था हाइड्रोजन गैस के लिए था, क्योंकि जैसे जैसे द्रव्यमान लाइटली लिया गया वह वैसे वैसे उसका द्रव्यमान बढ़ता गया। इस तरह से अगर हम कोई यहाँ दूसरी गैस लें तो यहाँ पर इसका मान कुछ अलग आया, इसका जो त्रिज्या अनुपात था अलग आया। जबकि थॉम्सन ने बताया था कि आप कोई भी यहाँ पर मॉलिक्यूल लेंगे, कोई भी पदार्थ लेंगे, जो त्रिज्या का अनुपात आया था नियत आया था। आगे देखेंगे, दूसरी चीज हम जानते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19 ये कूलम का आवेश होता है, यह ऋण आवेश होता है। जबकि प्रोटॉन का जो आवेश होता है यही प्लस आवेश होगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिया गया। प्रोटॉन का जो आवेश आया 1.6 इंटू 10⁻19 आया। अब यहाँ पर जो आवेश निकाला गया, एक जो हाइड्रोजन था उसका द्रव्यमान निकाला गया, हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान निकाला गया, आवेश जो त्रिज्या अनुपात आया था ई, और लिख सकते हैं यमी बटे ई निकाला गया। तो हम लिख सकते हैं 9.5 इंटू 10⁻4 प्लस है, प्लस हो गया, बटे इलेक्ट्रॉन का ये जो प्रोटॉन का आवेश है 1.6 इंटू 10⁻19 था, ये ऊपर जाएगा तो आगे हो जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो जो द्रव्यमान आया था हाइड्रोजन का, ये देखेंगे जो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान आया था 1.6 इंटू 10⁻, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये 24 ग्राम आया था, ये हमारा
द्रव्यमान हुआ, यानी ये जो हुआ इस इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान था। आगे देखेंगे, इसी को हम हाइड्रोजन का द्रव्यमान करेंगे। आगे बात करते हैं, यह जो था हाइड्रोजन गैस जब डाल दिया गया तो हाइड्रोजन गैस डालने के बाद से देखिए, चूंकि हाइड्रोजन गैस डालने के बाद से हाइड्रोजन प्लस निकाला था और एक इलेक्ट्रॉन माइनस निकाला था, तो यह जो हो गया हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान हमने बताया था 1.008 होता है। आगे ये अभी हमने आपको बताया था 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, यह जो होता है उस कण का द्रव्यमान था जो डिस्चार्ज ट्यूब में डाला गया था। ये हमारा उस कण का द्रव्यमान था जो डिस्चार्ज ट्यूब में डाला गया था। आगे हाइड्रोजन गैस डालने के बाद से अब उन किरणों को कैनाल किरणें के नाम से न जान करके प्रोटॉन नाम दिया गया, क्योंकि यह जब हाइड्रोजन गैस से यानी हाइड्रोजन के परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया गया तो हाइड्रोजन धनायन बना। हाइड्रोजन धनायन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, इसीलिए H+ आयन को प्रोटॉन के नाम से भी जानते हैं। आगे बात करेंगे कैनाल किरणों के गुणों के बारे में, तो जानते हैं धन किरणें भी सीधी रेखाओं में निकल गई, यानी ये सीधे गई और फर जो हमारा था ये हम देखेंगे, अगर इधर कैथोड है, कैथोड किरण निकली और एनोड की ओर सीधे इलेक्ट्रॉन से निकल के जो प्रतिदीप्त है यहाँ उत्पन्न की, ये भी सीधे निकल गई। इसी तरह से ये किरणें यानी धन किरणें जो थी चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होती हैं। ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं, यानी फोटोग्राफिक प्लेट होगा तो उसको जा करके वहाँ पर उनको कलर से डिस्कलर कर देंगी, इन्हें सीधे ये कहें उनको परिवर्तित कर देगी। आगे बात करते हैं, ये किरणें बहुत कम पतली यानी बहुत हल्के फोल लिया जाए, पतली चादर लिया जाए, इनको भेद करके भी ये किरणें पार करके एक तरफ से दूसरी तरफ निकल गई थी। ये इनके गुण हैं। इनका जो वेग होता है जो आगे देखेंगे धन किरण के बारे में, उसके बाद से सिद्ध कर दिया गया कि अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग प्रोटॉन होते हैं, अलग अलग परमाणु नाभिक में अलग अलग प्रोटॉन होते हैं, यानी कोई अलग परमाणु होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होगी। जैसे अगर हीलियम ले लिया जाए, हाइड्रोजन ले लिया जाए, तो हाइड्रोजन में हम जानते हैं एक ही प्रोटॉन होता है, जबकि हीलियम में 2 प्रोटॉन होता है। तो इस तरह से सिद्ध कर दिया गया था। गोल्डस्टीन ने बताया था कि यह किरणें जो होती हैं यानी किसी भी पदार्थ के जो मौलिक कण होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, से हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।